इस छोटी सी बच्ची की मुस्कान देखकर किसी का भी दिल भर आएगा। लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस मुस्कान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ उस दरिंदे की जिसने इस बच्ची का रेप किया, इसके चेहरे को कुचल दिया और फिर इसे जान से मार दिया। इस घटना के कारण पूरे महाराष्ट्र को सील कर दिया गया। लोग सड़कों पर उतरे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बूढ़े बड़े, किन्नर, हर समाज के लोग इस केस के लिए साथ में आकर खड़े हुए, क्योंकि सबको बस यही खतरा था कि कल को ये चीज़ हमारी बेटी के साथ भी हो सकती है, हमारे साथ भी हो सकती है। तो आइए आज हम बात करते हैं इसी घटना के बारे में, जो है मालेगांव की एक छोटी सी 3 साल की बच्ची यादन्या के बारे में। 16 नवंबर 2025 मालेगांव महाराष्ट्र का एक शहर जिसमें बसा है एक छोटा सा गांव डोंगराले, जहां पर ये बच्ची रहती थी जिसका नाम था यादन्या। उस गांव में वो दोपहर हर दोपहर की तरह ही थी, लेकिन किसको पता था कि थोड़ी ही देर में वो दोपहर एक घनी रात में बदलने वाली थी, जिसने पूरे महाराष्ट्र को झंझोड़ कर रख दिया। बच्ची के माँ बाप खेत में काम करने के लिए गए हुए थे और बच्ची अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रही थी। तभी अचानक कोई दोस्त की शक्ल में उसका दुश्मन बनकर उसके सामने आता है और वो यादन्या को उठा करके अपने साथ में ले जाता है। शाम के वक्त जब यादन्या के माँ बाप काम से वापस आते हैं तो वो उसे ढूंढने लगते हैं। जब यादन्या आसपास में कहीं पर भी दिखाई नहीं देती तो वो लोग पड़ोस में पूछने लगते हैं। किसी को भी यादन्या के बारे में कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे देखते ही देखते यादन्या की गुमशुदगी की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और सभी गांव वाले मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। मामला पुलिस में जाता है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और यादन्या को ढूंढने के लिए सबके साथ में मिल जाती है। यादन्या को ढूंढते ढूंढते शाम से रात हो गई थी, लेकिन यादन्या का कोई पता नहीं चल रहा था। उसके माँ पिता सब फूट फूट कर रो रहे थे, पर तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सबकी रूह कांप जाती है। गाँव के बाहर 300 मीटर दूर एक नेटवर्क टावर लगा था, जिसके पास में मिलती है यादन्या की लाश। उसके चेहरे पर पत्थर से वार करके उसको रौंद दिया गया था और उसे जान से मार दिया गया था। अब सवाल बस एक यही था कि ये सब किया किसने। इसी का पता लगाने के लिए पुलिस जुट जाती है और पुलिस सबसे पता करती है कि यादन्या को आखिरी बार किसके साथ देखा गया था। किसी को भी नहीं पता था कि यादन्या आखिरी बार किसके साथ थी, पर जिन बच्चों के साथ वो खेल रही थी, जब उनसे पूछा गया कि यादन्या को तुमने आखिरी बार किसके साथ देखा, तो उन बच्चों ने बताया कि एक अंकल आए थे जो यादन्या को चॉकलेट देकर अपने साथ में ले गए। वो अंकल और कोई नहीं, गांव के बाहर रहने वाला एक मजदूर विजय खैरनार था। विजय खैरनार एक मजदूर था जो महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए आया हुआ था और गांव से 200 मीटर दूर गांव के बाहर ही रहता था। उसकी दुश्मनी यादन्या के पिता के साथ थी, जिसका बदला उसने उस नन्ही सी मासूम की जान लेकर किया। पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर लिया और अपनी कस्टडी में लेके गए, जिसके बाद यादन्या की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिससे पता चला कि यादन्या का सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ है, उसके साथ रेप भी किया गया है। जब यह खबर बाहर आई तो पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। सड़कें जाम हुई, लोग सड़कों पर उतरे। हिंदू, मुस्लिम, बूढ़े बड़े, किन्नर सब एक साथ आ गए। सिर्फ किस लिए? उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए। मर्डर की जगह पर मिले सबूतों, गवाहों और विजय के पैरों के निशान से पुलिस ने कंफर्म किया कि विजय ने ही ये सब किया है। शुरू में तो विजय मना करता रहा कि मैंने ये सब नहीं किया, ये सब नहीं किया। जब पुलिस ने उसको अपनी कस्टडी में रखा और उसके ऊपर दबाव डाला तो उसने उगल दिया कि हाँ, मैंने ये सब किया। यादन्या के पिता से उसका झगड़ा था, जिसकी वजह से उसने ये सब किया, उनसे बदला लेने के लिए। इस केस में महाराष्ट्र की सरकार को भी सामने आना पड़ा, क्योंकि लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। सरकार ने ये केस अदालत में भेजा है और अदालत से गुजारिश की है कि इस केस को फास्ट ट्रैक पे ले जाया जाए और जल्दी से जल्दी फैसला सुनाया जाए। पर अभी भी सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर कब तक इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, कब तक हमारे बच्चे इस तरह बाहर खेलने से भी डरेंगे कि कोई आएगा और उनको उठा कर ले जाएगा और उनके साथ ये सब कर देगा। मेरा आप सब से, सरकार से और सभी से बस एक ही सवाल है कि आखिर कब ये सब बंद होगा। क्यों नहीं हम ऐसे आरोपियों को सीधा फांसी की सज़ा सुना देते हैं? क्यों हम इनके केस को कोर्ट में लेकर जाते हैं? आज से 1 साल पहले कोलकाता में भी ऐसा ही रेप केस हुआ था, जिसमें एक डॉक्टर के साथ ये सब हुआ था। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? मेरा मानना तो ये है कि अगर ऐसा कोई भी काम कोई करे तो उसको सीधा वहीं पर गोली मार देनी चाहिए। अगर आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सब सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने बच्चों का, अपना और सभी का ध्यान रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में।